दोस्तों वैसे तो शेयर मार्केट की बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें लोग बहुत कम पैसे लगा के बहुत ज़्यादा अमीर बने हैं। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ उसमें एक व्यक्ति ने सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे और उस 10,000 से आज वो 880 करोड़ के मालिक हैं। वैसे तो आप राकेश झुनझुनवाला को भी जानते होंगे जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये लगाकर 20,000 करोड़ रुपये कमाए। लेकिन इनकी कहानी मुझे राकेश झुनझुनवाला से भी ज़्यादा अल्टीमेट लगती है। ऐसा मुझे क्यों लगता है और इनकी पूरी स्ट्रैटेजी जो आप भी फॉलो कर सकती हो वो इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों मैं हूं गोविंद और स्वागत है आपका स्टॉक इन्वेस्टर्स पर। दोस्तों मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है मोहम्मद अनवर। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गांव अमलनेर में हुआ था। ये टोटल 4 भाई थे और चारों भाई मिलकर के अपने पिता के खेत पर काम किया करते थे। लेकिन 1980 में इनके पिता की अचानक से डेथ हो गई, जिसके बाद इन चारों भाई ने डिसाइड किया कि ये उस ज़मीन को बेच देंगे और उसे जो भी पैसा आएगा उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। और इन चारों भाई ने उस ज़मीन को 80,000 रुपये में बेच दिया, जिससे सभी भाइयों के पास 20-20 हज़ार रुपये आ गए। मोहम्मद अनवर उस समय 27 साल के थे और उनके 2 बच्चे भी थे। तो उस 20,000 का वो सोच रहे थे कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। तो एक दिन वो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और उसी वक्त सतीश शाह नाम का एक शेयर ब्रोकर मुंबई से उनके गांव में आया कुछ लोगों से विप्रो कंपनी के शेयर खरीदने। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव वालों के पास विप्रो कंपनी के शेयर कहां से आ जाएंगे, तो इसके पीछे का राज छिपा हुआ है अमलनेर में। जो अमलनेर जगह है वहीं से विप्रो की स्टार्टिंग हुई थी। अजीम प्रेमजी जो 2019 तक विप्रो के चेयरमैन थे, उनके पिता ने 1947 में अमलनेर गांव में ही अपना पहला वेजिटेबल की को मैन्युफैक्चर करने का प्लांट लगाया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे गांव के लोग उस कंपनी में काम करते थे और कुछ उसके शेयर होल्डर भी थे। तो इन्हीं शेयर्स को खरीदने के लिए सतीश शाह नाम का एक शेयर ब्रोकर मुंबई से अमलनेर गांव आया था, जहां पर मोहम्मद अनवर से उसकी पहचान हुई। मोहम्मद अनवर को शेयर मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर को उसके बारे में बताया और बताया कि जब आप एक कंपनी के शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हो। फिर मोहम्मद अनवर ने सतीश शाह की मदद करी गांव वालों से शेयर खरीदने के लिए और लास्ट में मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी 100 शेयर्स खरीद लिए 100 रुपये के हिसाब से। तो टोटल 10,000 रुपये के शेयर्स मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी खरीद लिए। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि 1918 में मोहम्मद अनवर ने 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदे थे विप्रो के, जिसका टोटल अमाउंट था 10,000 रुपये। अब आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि चमत्कार होने वाला है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 1980 में उनके पास 100 शेयर्स थे, तो 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया। अब उनके पास हो गए 200 शेयर्स। फिर 1985 में कंपनी ने दोबारा से 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया। अब उनके पास हो गए 400 शेयर्स। अब 1986 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट कर दिया 10 रुपये के हिसाब से, तो उनके जो 400 शेयर्स थे वो 4,000 शेयर्स बन गए। फिर 1987 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो उनके 4,000 बढ़ करके 8,000 हो गए। 1989 में फिर से 1:1 किया गया, फिर उनके शेयर 16,000 हो गए। 1992 में फिर 1:1 का बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 32,000। 1995 में फिर 1:1 हुआ, अब उनके शेयर्स हो गए 64,000। फिर 1997 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया गया, अब उनके शेयर्स हो गए थे 1,92,000। 1999 में 2 रुपये के हिसाब से शेयर को स्प्लिट कर दिया गया, अब उनके शेयर हो गए 9,60,000। फिर 2004 में 2:1 किया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 28,80,000। 2005 में 1:1 का बोनस दिया गया, उनके शेयर्स बढ़कर के हो गए 57,60,000। फिर 2010 में 2:3 का बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 96 लाख। फिर 2017 में 1:1 का बोनस दिया गया और उनके शेयर बढ़कर के हो गए 1,92 लाख। अब लास्ट अभी 2019 में बोनस दिया गया 1:3 का और अभी उनके पास हैं 2,56 लाख शेयर्स। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि 1980 में उन्होंने 10,000 रुपये के सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे थे। वो शेयर्स बोनस की वजह से और शेयर स्प्लिट होने की वजह से 2019 में 2,56 लाख शेयर्स बन चुके हैं। तो तब तक विप्रो के एक शेयर की प्राइस थी 344 रुपीज़ और 50 पैसा और टोटल उनके पास थे 2,56 लाख शेयर्स। तो ये टोटल होता है 881,92 लाख। राउंड फिगर भी कर लो तो 880 करोड़ रुपीस वो कमा चुके। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने आपसे अभी तक एक राज तो छुपा के रखा है कि इस बीच उन्हें डिविडेंट भी तो मिला होगा। डिविडेंट वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज अ रिवॉर्ड।
ये जनरली कैश के फॉर्म में दिया जाता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कई बार शेयर्स के फॉर्म में भी दिया जाता है। तो मोहम्मद अनवर को अब तक 170 करोड़ के आसपास डिविडेंड मिल चुका है। तो आप काउंट कर लेना 880 करोड़ तो उनके पास शेयर थे, प्लस 170 करोड़ का उनको डिविडेंड मिल चुका है। तो टोटल वो कितना कमा चुके हैं सिर्फ 10,000 रुपये लगा करके कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि उन्होंने तो सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे, बाकी उन्होंने तो थोड़ी ना किया, बाकी तो उस कंपनी ने किया। उन्होंने बोनस दिया, उन्होंने डिविडेंड दिया, उन्होंने शेयर को स्प्लिट किया और उनके 10,000 रुपये को 1050 करोड़ रुपये बना दिया। तो आप भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में लगा करके उसे छोड़ सकते हो और हो सकता है कि आपका पैसा भी 1000 गुना बढ़ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।